अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं इस वक्त हैदराबाद में हूँ और हैदराबाद का बिल्कुल अभी शाम का ये मौसम है। आप मेरे पीछे सूरज भी देख सकते हैं, बिल्कुल 5 बज रहा है और पहली बार मैं हैदराबाद आया हूँ और दोस्तों आने के बाद मैंने हैदराबाद को देखा, कई जगह पे मैं घूमने के लिए भी गया। काफ़ी खूबसूरत जगह है। मैं आपको चाहता हूँ कि यहाँ से जो आस-पास के इलाके हैं, मैं आपको एक बार दिखला दूँ। आइए मेरे साथ। काफ़ी खूबसूरत है, जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों। ये देखिए, दाएँ साइड का ये नज़ारा है। आप यहाँ से पूरे हैदराबाद को देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत, ये बड़ी-बड़ी इमारत और खूबसूरती तो आप वीडियो के अंदर खुद देख सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। मैं सोचा भी नहीं था कि हैदराबाद इतना खूबसूरत है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये बिहार के हैं और इसी के पास हम आए हैं। आइए जानते हैं ये कहाँ से हैं और यहाँ क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद गुलफराज अंसारी। अच्छा भाई, गुलफराज भाई, बोलो। मैं तो हैदराबाद पहली बार देख रहा हूँ हाँ, और आप यहाँ पे काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। तो हैदराबाद का माहौल कैसा है? बिल्कुल अब यहाँ पर बहुत सुकून है, बहुत सुकून है। बहुत सुकून है। किसी का यहाँ झंझट नहीं रहेगा। रात आओ 12 बजे रात को आओ, कोई चोरी का धंधा कुछ भी नहीं होता। कोई गली से चोरी-चौहाड़ी पार वाला हो या काम कुछ भी नहीं। नहीं। मैं खुद घूरने के लिए जाता हूँ तो मैं लगभग 12 बजे रात में आता हूँ, 11 बजे रात में आता हूँ। जी। कोई अभी तक मेरे को परेशानी नहीं हुआ अभी अच्छा, तक। अच्छा। दोस्तों हैदराबाद में चूँकि पहली बार आया हूँ और यहाँ आने के बाद एक चीज़ जो मैंने महसूस किया वो ये है कि यहाँ पे जो लोग किराए की रूम लेकर के रहते हैं, उनका जो किराया है बहुत ज़्यादा किराया देते हैं। पूरा छोटा-सा हाँ, रूम है, ये 8,000 ये जो किराया है। अभी घर जिस रूम में आप रह रहे हैं, इसका कितना आप लोग किराया दे रहे हैं? पूरा 8,000 किराया है। 8,000 किराया दे रहे हैं। पूरा 8,000 दे रहा हूँ। वो भी जल्दी मिलता भी नहीं है। ये रूम अगर छोड़ दिया ना, हाँ, तो 1 हफ्ता मेरे को पूरा 1 हफ्ता ढूँढना पड़ेगा, तो वो भी मुश्किल से मिलेगा। 100% चांस है कि नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा और दूसरी बात ये डिपॉज़िट का पैसा भी देना है आपको, पूरा एडवांस देना पड़ेगा, पूरा 1 महीने का एडवांस देना पड़ेगा, किराया। किराया। बतलाइए। अच्छा गुलफराज भाई एक बात बतलाइए, ये जो परदेश की जो ज़िंदगी है, दिल से बताओ मतलब कैसा फ़ील होता है? घर की जो लाइफ़ है वो अलग है और परदेश में जब इंसान आते हैं, तो यहाँ इंसान को दाने-दाने के लिए खुद मेहनत करना पड़ता है और खुद मतलब तैयार करना पड़ता है और फिर उसे खाना पड़ता है। तो कैसा आपको मतलब घर याद तो आता होगा ना? घर पूरा याद आता है, हुँ, उसको मिटाना पड़ता है, जी। उसके बाद परदेश में रहना पड़ता है। माँ-बाप है, भाई-बहन माँ-बाप है। है, भाई-बहन है, पूरा मतलब जो भी हुँ, खेला-कूदा, याद तो आता होगा, याद आता है रात में, फिर भी उसको अफ़सोस करके उसको भुलाना पड़ता बुलाए है। जाते हैं। 1-1 क्योंकि रुपया खातिर। क्योंकि सर के ऊपर ज़िम्मेदारी है, अगर माँ-बाप का प्यार और भाई-बहन का प्यार देखेंगे तो फिर कमा नहीं पाएँगे और जब कमा नहीं पाएँगे तो फिर घर के अंदर खुशहाली नहीं ला पाएँगे। बस यही कुछ देख कर के दोस्तों मर्दों की जो ज़िंदगी है, लड़कों की जो ज़िंदगी है, हर खुशी को अपने परिवार को खुश रखने के लिए, अपने भाई-बहन को खुश रखने के लिए, अपने बीवी-बच्चों को खुश रखने के लिए कहीं न कहीं कुर्बानी देनी पड़ती है कि नहीं? पूरा आज जो है इनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच में है और इसी उम्र में इसके सर पे घर की ज़िम्मेदारी है, अपना ज़िम्मेदारी है और ये चाहते हैं कि मतलब अपने घर के अंदर खुशहाली लाएँ, अपने भाई-बहन को खुशहाल देखें और उसे खुश देखने के लिए ये अपनी जो जवानी है, जो खेलने-कूदने का समझ लीजिए कि ये उम्र है, लेकिन खेलने-कूदने फिर का भी पूरा है। ये कमाने में अपना वक़्त लगा रहे हैं और ये इन्होंने एक मैसेज दिया कि देखिए, अगर आप लोग इस उम्र में नहीं पढ़ते हैं, तो मेरे जैसे भी आपको धक्का खाना पड़ेगा और परदेश की ज़िंदगी काटना पड़ेगा। इसलिए गुलफराज के ताल्लुक से मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की उम्र अगर पढ़ने की है, 18-20 साल से कम आपकी उम्र है, तो आप अपना ध्यान पूरा पढ़ाई में लगाइए फुल और लगाइए। पढ़ लिख करके कुछ कामयाब इंसान बनने की कोशिश करें ताकि देर से सही आप कमाएँ, लेकिन जब कमाएँ, तो 6 साल भर का कमाई 1 महीने में आप कमा लें। हाँ, है कि नहीं? पूरा। ऐसा ना हो कि मतलब 10,000, 8,000, 5,000 कमा के आप घर में देते रहें और वहाँ भी पैसा खर्चा होते रहे, फिर जब आपकी शादी-ब्याह हो जाए, फिर आपको परेशानी झेलना पड़े। बहुत इसलिए परेशानी। दोस्तों आप पढ़ने पर पूरा फ़ोकस दीजिए। उम्र वैसे कमाने का नहीं है, लेकिन फिर भी ये कमा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, सिलाई का काम करके कुछ कमा रहे हैं, लेकिन आप लोग इस उम्र में पढ़िए और पढ़ाई पर पूरा फ़ोकस दीजिए ताकि पढ़ने के बाद आप काबिल इंसान बन सकें और अपना भी और अपने लोगों का भी और गाँव समाज का भी नाम रोशन कर सकें। तो दोस्तों देखिए इंशाअल्लाह फिर एक वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आप मुझे दीजिए इजाज़त इंशा